Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज हम थर्ड सेमेस्टर स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी का टॉपिक 7th करने वाले हैं एंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज विलियम जेम्स influential work on the functional nature of consciousness. I am sure that if you watch this video until the end, you will understand today's topic in a crystal clear way. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनलिज्म. In this topic, we are going to discuss the functional nature of consciousness. First of all, we will talk about the introduction. William James was an American philosopher and a psychologist. Often regarded as the father of both American psychology and functionalism. Let us take a quick look at the background and context of functionalism before moving on to the introduction. Functionalism से पहले psychology पर structuralism का गलबा था, which was introduced by Wilhelm Wundt and Edward Titchener. They tried to study the structure of consciousness by breaking it into three main components: sensations, images and feelings. लेकिन विलियम जेम्स का मानना था कि कॉन्शियसनेस को तीन मेन एलिमेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करने के बजाय हमें उसके रोल और फंक्शंस पे फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे ये हमें जिंदगी के हर एस्पेक्ट में एडॉप्टेशन और सर्वाइवल में हेल्प करता है. नाउ लेट अस रिविजिट द इंट्रोडक्शन वी स्टार्टेड विद. विलियम जेम्स एक अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें अक्सर अमेरिकन साइकोलॉजी और फंक्शनलिज्म का फादर माना जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट विलियम जेम्स. Key concepts of functional nature of consciousness one by one with the help of examples. Key concepts of functionalism. First key concept on the board is stream of consciousness. Stream of consciousness is the natural non-stop flow of thoughts in our mind, just like a stream that keeps running without breaks. विलियम जेम्स की बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एक गेम चेंजर थी, यानी एक हाईली इन्फ्लुएंशियल बुक थी जिसमें उन्होंने ये आइडिया या नजरिया पेश किया कि मेंटल प्रोसेसेस या जहनी अमल स्टैटिक नहीं होते बल्कि ये एक ऐसी स्ट्रीम की तरह होते हैं जो मुसलसल बहती रहती है और हमें जिंदगी के हर एस्पेक्ट में एडॉप्टेशन और सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. तो उन्होंने इसी चीज को, इसी फिनोमिनन को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स का एक कांस्टेंट फ्लो जारी रहता है. कभी हम अपने अपकमिंग इंटरव्यू के बारे में सोचने लगते हैं, देन सडनली रिमेंबर ए कन्वर्सेशन विथ हर कोलीग, और उसके बाद हम अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचते हैं. इन दिस वे आवर माइंड जंप्स फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विदाउट एनी क्लियर गैप और ब्रेक. नेक्स्ट की कंसेप्ट इज कॉन्शियसनेस एज ए टूल ऑफ adjustment. William James was of the view that consciousness helps us survive
and adapt to our environment. विलियम जेम्स का मानना था कि कॉन्शियसनेस एक टूल की तरह काम करता है, एक आला की तरह काम करता है, जो हमें नई सिचुएशंस के मुताबिक अडेप्ट और अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन द लाइट ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, जब हमें एक बिजी रोड क्रॉस करना होता है तो हम पहले दाएं और बाएं तरफ देखते हैं. As soon as we see a fast approaching car, we decide to wait. This is how consciousness helps us to adapt and survive. Our next concept is consciousness is a tool of survival. विलियम जेम्स का मानना था कि कॉन्शियसनेस हमें डिसीजंस लेने में, प्रॉब्लम्स और डेंजर्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और ये सब हमारे सर्वाइवल या बका के लिए बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन रात के वक्त एक लाउड नॉइस या जोरदार आवाज सुनता है तो कॉन्शियसनेस न सिर्फ उसको अलर्ट करता है बल्कि सिचुएशन को क्विकली जज करने में भी हेल्प करता है. एंड फाइनली द पर्सन डिसाइड्स whether to hide, run or stay calm. This quick thinking supports the survival, which according to William James is one of the main functions of consciousness. Fourth key concept on the board is consciousness is selective in nature. विलियम जेम्स का बिलीफ था शऊर या कॉन्शियसनेस हर चीज को अटेंड नहीं करता. इट फोकसेस ओनली ऑन व्हाट सीम्स इंपॉर्टेंट एंड relevant at the moment. James called this the spotlight functioning of the consciousness. In this way, the selective nature of consciousness helps us to survive by making only those things focus of our attention which matters most at the moment. For example, एक स्टूडेंट क्लास के दौरान सिर्फ टीचर के लेक्चर को अपना फोकस ऑफ अटेंशन बनाता है by avoiding background noise in the class. This example clearly shows that consciousness is selective in nature. Last key concept on the board is pragmatism. According to pragmatism, the truth of an idea depends on how useful it is in real or practical life. विलियम जेम्स के मुताबिक किसी आइडिया या बिलीफ की सच्चाई इस बात पर डिपेंडेंट है कि वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूजफुल या फायदेमंद है. अगर कोई आइडिया, बिलीफ या मेथड प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एंड दैट आइडिया, बिलीफ और मेथड इज ट्रू एंड मीनिंगफुल. लेट अस एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ pragmatism with the help of an example. If believing in God gives someone hope, comfort and motivation to live a better life, according to pragmatism, that belief is true and useful for that person. Pragmatism खुदा के वजूद को साइंटिफिकली प्रूव करने के बजाय ये देखता है कि किसी आइडिया या बिलीफ का इंसान की लाइफ पर क्या असर पड़ता है. आई होप दैट कि आज के टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए उन सबको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. Thanks for watching. This is all we have for today. If you found today's video helpful, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to this channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. Inshallah, in the upcoming video, we will be discussing behaviorism by B.F. Skinner. So take care and I will see you in the next video.